हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहां हमें यूज करना है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और कोएफिशिएंट रूल, और साथ में हमें डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमने लिख के लिए हैं उन डेरिवेटिव्स को भी यहां पे हमें यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 रूल्स यहां पे हमें सीखने हैं, मतलब 4 रूल्स को यूज करके एग्जांपल्स दिए हुए फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यहां पे हमें क्लास 11th में फाइंड करने हैं, और इसके आगे का जो पार्ट है उसे हमें क्लास 12th में वहां पे सीखना है। वहां पे आगे के जो रूल रहेंगे, जैसे चेन रूल रहेगा, पैरामेट्रिक रूल रहेगा, इनवर्स रूल रहेगा, तो इसके जो आगे का जो पार्ट है ये हमें क्लास 12th में सीखना है। लेकिन क्लास 12 के चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर के लिए क्लास 11 का डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छी तरह से वहां पे समझ सके। ठीक है, लुक हियर, यहां अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन 1 यहां पे है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4/3 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस साइन एक्स। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, देखिए हमें y इक्वल्स टू दिया है एक्स रेज टू 4/3 प्लस यहां पे ई रेज टू एक्स, और फिर ये है माइनस साइन एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4/3 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस यहां पे रहेगा साइन एक्स। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4/3, एडिशन रूल यूज करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डी आई डबल एफ है, इस डिफरेंशिएट को हमने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, अब ये डी बाई डी एक्स मतलब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने y का डी बाई डी एक्स लिया, लेकिन इसे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसी प्रकार से अब हर एक टर्म का हमें डी बाई डी एक्स लेना है, मतलब डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स क्या है? ये डी बाई डी एक्स मतलब एक्चुअली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4/3, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, जो हमने डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन में वहां पे डिस्कस किया है, इसका फॉर्मूला लिख के लिया है, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव भी हमने फाइंड किया है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये रहेगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना है। देयरफॉर ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा? देखिए अब ये रहेगा n मतलब 4/3, और फिर x का पावर रहेगा 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 ऐसे रहेगा n माइनस 1। 4/3 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 3/3, मतलब ये रहेगा 1/3। ठीक है, तो यहां पे x का पावर रहेगा 1/3 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स बनेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इट इज कॉस एक्स। ये हमने लिख के लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स रहता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव रहता है कॉस एक्स। तो देखिए यहां पे हमने यूज किया है एडिशन रूल, और यहां पे हमने यूज किया है सब्सट्रैक्शन रूल, मतलब दोनों रूल को हमने साइमल्टेनियसली यूज किया है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। डेरिवेटिव्स के हमारे पास टोटल 4 रूल है, हमने उसको डिस्कस भी किया है। तो इन 4 रूल में से अभी हमने यहां पे यूज किया है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस tan एक्स, और फिर ये माइनस एक्स क्यूब। अब इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसे लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, अब देखिए y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड का डी बाई डी एक्स ले रहे हैं हम, तो यहां पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस tan एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब हमारे पास रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स,
फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, इट इज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसका तो डेरिवेटिव हमें पता है। देखिए फ्रेंड्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव तो पता है हमें, रूट एक्स का डेरिवेटिव रहता है 1/2 रूट एक्स, प्लस tan x का डेरिवेटिव ये भी पता है हमें, tan x का डेरिवेटिव रहता है sec स्क्वायर एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या रहेगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। n 3 है और 3 माइनस 1 मतलब यहाँ पे 2 रहेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे रहेगा 3x स्क्वायर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू log x। चलिए हम इसे लिखते हैं। देखिए y इक्वल्स टू दिया है हमें log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, माइनस कोसेक x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, प्लस 5 रेज टू x, ये एक्सपोनेंशियल है, माइनस 3 अपॉन x रेज टू 3/2, तो इसे कहेंगे हम यहाँ पे अलजेब्रिक। इस x रेज टू 3/2 को चाहे तो आप ऊपर भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ लुक हियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस कोसेक x, फिर ये प्लस 5 रेज टू x माइनस 3 अपॉन x रेज टू 3/2, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पहले सब्सट्रैक्शन रूल, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, ऐसे आपको d बाई डी एक्स लिखना है। फिर यहाँ पे माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x, ओके, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू x, माइनस, अब ये d बाई डी एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स रेज टू 3/2 है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू, ओके, एक्स रेज टू रहेगा 3/2, ठीक है, इस प्रकार से। नाउ अब हमारे पास देखिए इसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव पता है, cos x का पता है, 5 रेज टू x का पता है, ठीक है ना। इस 5 रेज टू x का डेरिवेटिव लेने के लिए देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x के डेरिवेटिव का, तो ये रहेगा a रेज टू x log a। फिर उसी प्रकार से हम d बाई डी एक्स ऑफ, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू n, इसका जो डेरिवेटिव रहता है, देखिए ये भी हमने लिख के लिया है, इसका डेरिवेटिव रहता है माइनस n अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा, ओके। अब ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव रहेगा 1/x माइनस कोसेक x का डेरिवेटिव रहता है, ध्यान दीजिए, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव माइनस में आता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ माइनस इंटू माइनस, देखिए क्या होगा, प्लस, प्लस हमारे पास क्या रहेगा, कोसेक x इंटू कॉट x। अब ये प्लस क्यों हुआ है,
क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, तो इससे उसका डेरिवेटिव रहेगा 5 रेज टू एक्स लॉग ए, ये मतलब 5 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 5, ओके 5 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 5 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस होगा क्योंकि एक्स रेज टू, देखिए क्या है माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1, मतलब 3/2 हम ऊपर लेंगे, 3/2 ऊपर लिया तो माइनस 3/2 होगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 इंटू 3/2 इट विल बी 9/2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 9/2, समझ रहे हैं आप। या फिर एक स्टेप जो है, देखिए हम एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, क्या होगा देखिए ये माइनस साइन, ये -3 एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव मिलेगा -3/2 अपॉन एक्स रेज टू क्या होगा 3/2 प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 3/2 प्लस 1, तो मैं यहां पे लिखता हूं 3/2 प्लस 1 आपको समझने के लिए, 3/2 प्लस 1 मतलब 3 + 2 अपॉन 2 मतलब 5/2, ठीक है, तो ये यहां पे रहेगा x रेज टू 5/2, ओके समझ रहे हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू ये होगा 1/x प्लस यहाँ पे रहेगा कोसेक x इंटू कॉट x प्लस रहेगा 5 रेज टू x log 5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 इंटू 3 हमारे पास 9 रहेगा, 9/2x रेज टू 5/2, ये बनेगा 9/2 इंटू एक्स रेज टू 5/2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा। अब यही सेम फॉर्मूला देखिए, सेम टर्म हमें यहां पे भी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके। चलिए इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy/dx, नाउ दिस इज इक्वल्स टू d/dx, अभी आपको कंपलसरी लेफ्ट हैंड साइड में d/dx लिखना ही है, d/dx ऑफ क्या है x रेज टू 7/3 प्लस 5x रेज टू 4/5, फिर ये -5 अपॉन x रेज टू 2/5, ठीक है। अब हम यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल को यूज करेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल को यूज करेंगे, तो यहां पे होगा देखिए फ्रेंड्स d/dx ऑफ x रेज टू 7/3 प्लस d/dx ऑफ 5x रेज टू 4/5 माइनस d/dx ऑफ 5 अपॉन x रेज टू 2/5, ठीक है, ये रहेगा 5 अपॉन x रेज टू 2/5, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहां पे 3 को बाहर लिया था एज ए कांस्टेंट, वैसे आप वहां को भी 5 को बाहर ले सकते हैं, वहां पे भी, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने 5 को बाहर लिया तो ये -5 और d/dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 2/5 होगा। वहां भी हमने, जैसे यहां पे हमने 3 को बाहर लिया था, वहां पे हम 5 को बाहर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए यहां पे भी 5 को बाहर ले सकते हैं, ये भी भूल गए हम, कांस्टेंट टर्म है, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर लीजिए, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कीजिए। ये 5 इंटू एक्स रेज टू 4/5 है, तो 5 को हमने बाहर लिया, ठीक है ना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 5 को हमने बाहर लिया और हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ वेरिएबल को। कांस्टेंट इंटू अगर वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर लेना है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए, इस और इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d/dx ऑफ x रेज टू n का, ये रहता है nx रेज टू n-1, और इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d/dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n का, तो 1 अपॉन x रेज टू n का डेरिवेटिव रहता है -n अपॉन x रेज टू n+1। सिर्फ हमें n को आइडेंटिफाई करना यहां पे सही से आना चाहिए। नाउ dy/dx इक्वल्स टू, अब यहां का n कितना है 7/3, तो ये बनेगा 7/3 x रेज टू 7/3 -1, फिर यहां पे +5, ओके, फिर यहां होगा 4/5 x रेज टू 4/5 -1, उसी प्रकार से -5 इंटू यहां पे होगा -2/5। देखिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है 1 अपॉन एक्स रेज टू, यानी n क्या है 2/5 हुआ है, तो -2/5 होगा, -2/5 अपॉन x रेज टू 2/5 + 1 होगा, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हम ले सकते हैं 7/3 एक्स रेस टू, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 7 माइनस 3 हमें 4 मिलेगा, मतलब ये होगा एक्स रेस टू 4/3। अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रहेगा 4x रेस टू, ये 5 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -5, 4 माइनस 5 -1, तो ये होगा -1/5, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2/x रेस टू, इस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 + 5 7, तो x रेस टू हमारे पास रहेगा 7/5। चाहे तो आप x रेस टू -1/5 को डिनोमिनेटर में भी ले सकते हो, मतलब यहाँ पे आंसर देखिए क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 7/3 एक्स रेस टू 4/3, ओके, प्लस 4/x रेस टू 1/5 प्लस 2/x रेस टू 7/5, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें y इक्वल्स टू 7 रेस टू x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x रेस टू 7 अल्जेब्रिक है, 2/3 x रूट x ये अल्जेब्रिक है, log x लॉगरिदमिक है, और 7 रेस टू 7 मतलब कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसका हमें यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें यहाँ पे लेना है d बाई डी एक्स, ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 7 रेस टू x प्लस x रेस टू 7 माइनस 2/3 x रूट x। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो x रूट x है, ठीक है, मैं इसे फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ, x रूट x माइनस लॉग x प्लस 7 रेस टू 7। अब ये जो x रूट x है, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स रेस टू 1/2, x इंटू एक्स रेस टू 1/2, इसका मतलब x रेस टू 3/2, तो x रूट x को हम x रेस टू 3/2 भी लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ 7 रेस टू x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 7, इस 2/3 को बाहर लेते हैं, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 3/2, ओके, x रेस टू 3/2, क्योंकि x रूट x को हमने x रेस टू 3/2 लिखा है, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, और फिर यहाँ पे प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7 रेस टू 7। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको लिख के लिया है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हमने देखिए साइमल्टेनियसली यहाँ पे कौन कौन सा एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर से सब्सट्रैक्शन और फिर एडिशन रूल यूज किया है। अब इस 7 रेस टू x का डेरिवेटिव लेने के लिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। 7 रेस टू x का डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x, तो इसका डेरिवेटिव रहता है a रेस टू x log a। फिर इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n, इसका डेरिवेटिव रहता है nx रेस टू n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रहेगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 7 रेस टू x का डेरिवेटिव रहेगा 7 रेस टू x log 7, x रेस टू 7 का डेरिवेटिव रहेगा 7x रेस टू 6, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया है, फिर माइनस 2/3 इंटू, अब यही फॉर्मूला यूज़ करना है तो ये होगा 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव रहता है 0। तो देखिए फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 7 रेस टू x log 7 प्लस 7 x रेस टू 6, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, 2 के साथ कैंसिल होगा, तो फिर यहाँ पे रहेगा माइनस x रेस टू 1/2, और फिर से यहाँ पे रहेगा -1/x, तो ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें y इक्वल्स टू दिया है 3 cot x। देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को हम साइड में लेते हैं डिफरेंशिएट करते समय। ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिदमिक है और ये अल्जेब्रिक है। ठीक है,
तो यहां हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें लेना है d बाई डी एक्स। ठीक है ना, हमेशा हम जिस प्रकार से लेते आए, d बाई डी एक्स ऑफ ये रहेगा 3 cot x, फिर ये -5 e रेज टू एक्स, फिर ये +3 log x, और फिर यहाँ पे होगा -4 अपॉन x रेज टू 3/4। ओके, अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से 3 को बाहर लेते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होगा, फिर यहाँ से -5 को बाहर लेते हैं, फिर d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स होगा, फिर यहाँ से 3 को बाहर लेते हैं, फिर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा, फिर यहाँ से 4 को बाहर लेते हैं, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/4 रहेगा। देखिए जहाँ जहाँ कांस्टेंट इनटू टर्म है तो कांस्टेंट को हमने बाहर लिया है और हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका डेरिवेटिव, ये इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए, बाकी का डेरिवेटिव तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू n के डेरिवेटिव का। तो इसका डेरिवेटिव रहता है -n अपॉन एक्स रेज टू n+1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखिए इसका डेरिवेटिव अब हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 3 इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, -5 इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, +3 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, -4 इंटू, देखिए ये फॉर्मूला हमें वहां पे यूज करना है, तो एक्स रेज टू 3/4 का डेरिवेटिव रहेगा -3/4 पावर में अपॉन एक्स रेज टू 3/4 +1 अपॉन, देखिए यहां पे क्या रहेगा, एक्स रेज टू 3/4 +1। ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये होगा -3 कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे रहेगा -5 ई रेज टू एक्स, प्लस यहाँ पे रहेगा 3/x, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन एक्स रेज टू 3/4 +1, इस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 3 + 4 7 रहेगा, तो एक्स रेज टू अब हमारे पास रहेगा 7/4 +3 अपॉन एक्स रेज टू क्या होगा 7/4। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 के जो सब क्वेश्चन है इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए, यहां के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना है प्रोडक्ट रूल। इसके पहले हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल यूज किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। लुक हियर, यहां पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है y इक्वल्स टू है x रेज टू 5 इंटू tan x, यहां दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 इंटू tan x। ध्यान दीजिए, अब हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, इसे सेकंड फंक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हम किस प्रकार से यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा x रेज टू 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू सॉरी प्लस, अब यहां पे tan x है प्लस tan x इंटू x रेज टू 5 का डेरिवेटिव रहेगा 5x रेज टू 4। ओके, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ध्यान दीजिए हमने फॉर्मूला यूज किया है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n का, इसका डेरिवेटिव रहता है nx रेज टू n-1, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया इसका डेरिवेटिव लेने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x रेज टू 5 सेक स्क्वायर एक्स
प्लस यहाँ पे 5x⁴ इंटू tan x। चाहे तो आप यहां से x⁴ को बाहर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहां पे हमें दिया है y = x³ इंटू log x, ठीक है। यहां पे ये फंक्शन अल्जेब्रिक था और ये ट्रिग्नोमेट्रिक था। अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट था। यहां पे x³ अल्जेब्रिक है और log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब यहां पे अल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक ऐसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहां पे यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का। नाउ dy/dx इक्वल्स टू ये रहेगा d/dx ऑफ x³ इंटू लॉग x, ठीक है ना। d/dx ऑफ x³ इंटू लॉग x। तो देखिए हमें यहां पे अब क्या लेना है। नाउ dy/dx इक्वल्स टू इस x³ को कांस्टेंट रखते हैं और फिर हमें लेना है log x का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू रहेगा x³ इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। फिर से यहां पे log x इंटू x³ का डेरिवेटिव रहेगा 3x²। यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं d/dx ऑफ। देखिए हमने यहां पे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, d/dx ऑफ x⁴n। x⁴n का डेरिवेटिव रहता है nx⁴n-1। ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया है, ठीक है। अब सिंपली यहां पे इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ dy/dx इक्वल्स टू x से x³ को कैंसिल करना है, तो यहां पे रहेगा x² प्लस इसे हम लिख सकते हैं 3x², ओके। 3x² इंटू रहेगा log x। तो ये रहेगा यहां का फाइनल आंसर। चाहे तो आप x² को बाहर भी ले सकते हैं। अगर x² को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बनेगा 1 + 3 log x, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज y = x² + 2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू sin x, ठीक है। देखिए पहले हम इसे एक्सपांड कर लेते हैं, मतलब हमें इसे डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, ओके। x² + 2 ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करना है और इसे एक्सपांड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a + b ब्रैकेट स्क्वायर का। ये फॉर्मूला रहता है a² + 2ab + b², ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब y = हमारे पास रहेगा x⁴ प्लस 4x² और फिर यहां पे रहेगा +4 एंड आउटसाइड द ब्रैकेट यहां रहेगा sin x, ठीक है। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy/dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x⁴ प्लस 4x² प्लस 4 इंटू यहां पे रहेगा sin x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो देखिए फ्रेंड्स ये dy/dx इक्वल्स टू रहेगा, इस पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, मतलब x⁴। देखिए किसे कांस्टेंट रखना है, x⁴ प्लस 4x² प्लस 4। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। a मतलब यहां पे क्या है x² और b मतलब कितना है 2 है, तो इस प्रकार से इसे हमने यहां पे एक्सपांड किया है। नाउ d/dx ऑफ रहेगा sin x। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और फिर यहां पे रहेगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ओके। अब इसे हमें देखिए डिफरेंशिएट करना है, मतलब नाउ dy/dx इक्वल्स टू, अब ये रहेगा x⁴, फिर ये प्लस 4x² प्लस यहां पे 4 इंटू d/dx ऑफ sin x इज cos x। हमें डेरिवेटिव पता है, ठीक है। प्लस अब ये सेकंड टर्म है यहां पे sin x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब यहां पे हमें यूज करना होगा एडिशन रूल, d/dx ऑफ x⁴। अब ये d/dx ऑफ 4x² लेना है, तो 4 कांस्टेंट को साइड में लेते हैं और x² को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर यहां पे रहेगा d/dx ऑफ 2, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इस प्रकार से हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। देखिए फ्रेंड्स ये d/dx ऑफ x⁴, इसका और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d/dx ऑफ x⁴n के डेरिवेटिव का। ये रहता है nx⁴n-1,
ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, देयरफॉर dy by dx, चाहे तो मैं इस क्वेश्चन को अब रब करता हूं, इसको नीचे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, देखिए फ्रेंड्स अब क्या रहेगा हमारे पास, dy by dx इक्वल्स टू देयरफॉर dy by dx, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये तो टर्म एज इट इज, पहला टर्म एज इट इज रहेगा x रेज टू 4, ओके, x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 एंड आउटसाइड द ब्रैकेट cos x प्लस, ठीक है, अब ये sin x इंटू, ध्यान दीजिए sin x इंटू क्या रहेगा हमारे पास, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 4x क्यूब होगा, यहां रहेगा 4x क्यूब, ओके, प्लस ये 4 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज 2x, मतलब 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x प्लस, ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, तो 2x रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 2x रहेगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इट इज 0, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इस कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 आउटसाइड द ब्रैकेट cos x प्लस, अब ये टर्म है sin x इंटू, देखिए ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये 4x क्यूब, ओके, 4x क्यूब प्लस यहां पे रहेगा 8x, ठीक है, प्लस 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो ये रहेगा यहां का फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसे ही था, एक बार मुझे देखने दीजिए, ओके, y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यहां पे हमें यूज करना है प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव रहेगा ई रेज टू एक्स, हमें पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स रहता है, चाहे तो आप यहाँ से डी ई रेज टू एक्स को बाहर ले सकते हैं, अगर ई रेज टू एक्स को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा 1/x प्लस लॉग एक्स, यहां से ई रेज टू एक्स को बाहर लेना है, यहां से ई रेज टू एक्स को बाहर लेना है, तो देखिए ई रेज टू एक्स को अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस लॉग एक्स, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 3/2 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना, y इक्वल्स टू है एक्स रेज टू 3/2 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ओके, अब देखिए फंक्शन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है और ये लॉगरिथमिक है, अगर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना, मतलब ये इस प्रकार का है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, ऐसे 3 फंक्शंस है, तो इसका डेरिवेटिव लेते समय क्या करना है, देखिए सपोज हमने इसे फर्स्ट फंक्शन कहा, ध्यान दीजिए सपोज ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन और ये है थर्ड फंक्शन, ठीक है ना, इस प्रकार के यहाँ पे 3 फंक्शंस है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, एक्स रेज टू 3/2 ई रेज टू एक्स को साइड में लिया और डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड थर्ड फंक्शन को, फर्स्ट और सेकंड को हमने साइड में लिया और डिफरेंशिएट किया थर्ड फंक्शन को, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ध्यान दीजिए, अब हम फर्स्ट और थर्ड फंक्शन को साइड में लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को साइड में लिया और हम सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड को साइड में लेते हैं और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन को,
ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, लुक हियर, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को कांस्टेंट रखा, थर्ड को डिफरेंशिएट किया। फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट रखा और फिर सेकंड को डिफरेंशिएट किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड को कांस्टेंट रखा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे इसे किस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमें पता है, अब दिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम एक्स रेस टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव रहता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, इसके लिए उसे यूज़ करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट टर्म है एक्स रेस टू 3/2 इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू 3/2 इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, फिर ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। फिर एक्स रेस टू 3/2, एक्स रेस टू 3/2 इंटू लॉग एक्स इंटू यहाँ पे रहेगा ई रेस टू एक्स। ओके, प्लस ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे रहेगा 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1। ठीक है ना, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, और ये 3/2 माइनस 1 मतलब ये रहेगा सिंपली 1/2। ठीक है, 3/2 माइनस 1 मतलब क्या होगा, एक्स रेस टू 1/2। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये जो एक्स रेस टू 3/2 है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स रेस टू 1/2, गुणाकारामध्ये पायासारखा असेल घाताघाताची बेरीज, एक्स इंटू एक्स रेस टू 1/2 मतलब एक्स रेस टू 3/2। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, तो ये जो है एक्स रेस टू 3/2 इट इज एक्स रूट एक्स। ठीक है, या फिर ओके, फिर ये रहेगा यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू यहाँ पे रहेगा 1/x। फिर यहाँ पे एक्स रेस टू 3/2 को भी हम लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, जस्ट मैंने आपको बताया एक्स रेस टू 3/2 को हम क्या लिखेंगे, एक्स रूट एक्स, फिर यहाँ पे रहेगा लॉग एक्स और फिर ई रेस टू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये रहेगा 3/2, फिर ये ई रेस टू एक्स वाला टर्म और फिर ये एक्स रेस टू 1/2। अब ये जो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्स रेस टू 1/2 है, इस एक्स रेस टू 1/2 को आप कह सकते हैं रूट एक्स। तो 3/2 पहले लिखा, फिर बाद में ई रेस टू एक्स और फिर यहाँ पे रूट एक्स और फिर इसके साथ में रहेगा लॉग एक्स। अब ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, अब हर एक टर्म में देखिए हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे रूट एक्स ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स ई रेस टू एक्स है। तो इन पूरे टर्म में से देखिए, इन पूरे टर्म में से हम रूट एक्स ई रेस टू एक्स को बाहर लेते हैं। अगर इसको हमने बाहर लिया तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली 1, यहां रहेगा सिर्फ 1, क्योंकि रूट एक्स और ई रेस टू एक्स को हमने बाहर लिया है। प्लस अब इस रूट एक्स को बाहर लेते हैं, ओके, तो यहां बचेगा एक्स, और ई रेस टू एक्स को बाहर लेते हैं तो यहां बचेगा एक्स लॉग एक्स। क्या होगा, एक्स लॉग एक्स। अब उसी प्रकार से रूट एक्स और ई रेस टू एक्स को बाहर लिया तो यहां पे रहेगा 3/2 लॉग एक्स, 3/2 लॉग एक्स। तो देखिए ये होगा यहां का फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस 3/2 लॉग एक्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन हमें डेरिवेटिव्स याद रहना, डेरिवेटिव पाठ असणे फार आवश्यक आहे। डेरिवेटिव्स याद रहना बहुत जरूरी है। अगर हमने डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, जैसे वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स लिए, अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, तो उन सभी फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा, तभी आप यहां पे डेरिवेटिव ले सकते हो। अगर डेरिवेटिव आपको याद नहीं है, डेरिवेटिव तुम्हाला पाठच नसतील तर तुम्हाला डेरिवेटिव घेता येणार नाही। दैट्स वाई वी हैव टू मग अप द डेरिवेटिव्स। इन डेरिवेटिव्स को हमें याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेंगे, दिमाग भी नहीं रहेंगे, तो हम यहां पे डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ध्यान दीजिए, मैं यहां पे दो रूल यूज करूंगा। एक है log a रेज टू यम है, तो आप इसे लिख सकते हो यम log a, ठीक है ना। सबसे पहले इसी रूल को हम यूज करते हैं, फिर बाद में सेकंड यूज करेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा फिर y इक्वल्स टू, ये बनेगा एक्स क्यूब log e इंटू ओके 3 log x। समझ रहा है आपको? ओके, इसके लिए देखिए यहां पे यम हमने पहले लिया, तो इस एक्स क्यूब को हम यहां पे लेते हैं। ओके, तो ये एक्स क्यूब log e होगा, फिर log ऑफ एक्स क्यूब को हम यहां पे लेंगे 3 log x, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें पता है हम जब बेस नहीं लिखते हैं मैथ्स में, हम जब बेस नहीं लिखेंगे, ये नेचुरल लॉगरिथम रहता है। यहां पे हमने बेस नहीं लिखा, मतलब यहां का बेस e है, यहां का बेस भी e है, और यहां का बेस अगर सेम है तो इसका वैल्यू होता है 1, तो log e का वैल्यू है 1। अगर log e का वैल्यू 1 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा फिर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू 1 इंटू 3 log x। समझ रहे ना आप? अब ये 1 इंटू 3 ये जो है ना, इस प्रकार से एक्स क्यूब इंटू 1 इंटू 3, क्योंकि log ऑफ e का वैल्यू 1 है। चाहे तो आप इसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू 3x क्यूब और फिर ये है log x, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब इंटू log x। अब यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो ये जो 3x क्यूब है इसको कहेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और ये log x जो है इसको कहेंगे हम सेकेंड फंक्शन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ का जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम एज इट इज रखेंगे, मतलब 3x क्यूब, फिर हमें डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ log x। हमें यहाँ पे log x का डेरिवेटिव लेना है, प्लस अब हम log x को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं 3x क्यूब का, ठीक है ना। किसका डेरिवेटिव लेना है हमें, 3x क्यूब का। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, log x का डेरिवेटिव तो हमें पता है। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 3x क्यूब इंटू log x का डेरिवेटिव रहेगा 1/x, प्लस अब यहाँ पे log x है, इसका डेरिवेटिव लेते समय 3 को बाहर लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब को। जब भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहता है तो कांस्टेंट को हम साइड में लेते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n का, तो ये रहता है nx रेज टू n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हमने अप्लाई किया, देखिए फ्रेंड्स, x क्यूब के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 log x। क्या लिख सकते हैं, 3 log x, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये होगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम क्या बाहर ले सकते हैं, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, उसको साइड में लेते बाहर लेते हैं। 3x स्क्वायर को अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 3 log x। चाहे तो आप इसे log ऑफ एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे हमने log ऑफ एक्स क्यूब को 3 log x लिखा, उसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हो 3 log x को log ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने यूज किया एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल डेरिवेटिव का, और क्वेश्चन सेकंड के सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का। तो अब क्वेश्चन थर्ड में हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल को, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चल, और वीडियो देखे बाद लाइक करना है,
वीडियो देखे बाद इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड करनी है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।